स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का पेपर हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स पर 20 क्वेश्चन थे। तो कल ओवरऑल 25 लोगों ने पेपर दिया हुआ है, बाकी एक दो लोगों के एक्सक्यूजेज आए। तो ओवरऑल कल 27 लोगों ने पेपर, कल 27 लोग प्रेजेंट थे, पेपर 25 ने दिया, दो लोगों के एक्सक्यूजेज आए थे, बाकी नहीं आए हैं। उम्मीद करेंगे आज और कल में जो आप लोगों के साथ घटनाएं होंगी आप हमसे शेयर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो पेपर कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर इजी था, ठीक है। फिर भी जिनको कहीं पे कोई डाउट आया हो तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। चाहो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, चाहो तो आप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस संडे आपका जो पेपर होगा फुल फ्लूइड मैकेनिक्स पर होगा, ठीक है। इस संडे को फुल फ्लूइड मैकेनिक्स पर पेपर होगा, प्रिपरेशन करिए अच्छे से, मार्क्स अच्छे से बने। और कल के पेपर में आपका जो 80 मार्क्स का पेपर था उसमें हाईएस्ट कल के पेपर में 65 मार्क्स हाईएस्ट गया, ठीक है। टॉपर 65 पर। और उम्मीद करेंगे अभी तक हमने जितना पढ़ा समझ में आ रहा होगा। चैनल को, जो भी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ये चीज़ आप ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को भी देखते हुए चलिए। उम्मीद करेंगे सैटरडे को जो मैंने थोड़ी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी बताई थी वो आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले वो है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला ही मैं लिखूंगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड। समझ में आ गया? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। इसको समझना भी आपके लिए जरूरी है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कर जाता है, डिप कर जाता है, डूब जाता है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम रहती है वो ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करता रहता है। समझ में आ गया रिलेटिव डेंसिटी के बारे में? कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी? दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट वही फ्लोट करेगा जिसकी वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से, जिस इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, या 1 से ऊपर आ गई तो वो वैल्यू क्या कर जाएगा, डिप कर जाएगा। जिसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, 0.8 आंसर आ गया, 0.4 आंसर आ गया, ये वैल्यू आपकी क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? आगे देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप उसकी स्टोरी चेक करिए, बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, ठीक है। ये मिस्र में एक इंजीनियर थे, मिस्र राज्य में इंजीनियर, तो इन्होंने वहीं पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बाई फॉल्ट बना, होता है ना कुछ, हम लोग जब गलत कर रहे होते पता नहीं होता, कुछ नई चीज का इन्वेंशन हो जाता है। जैसे कोरोना की दवा सब साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा, और ये कोरोना का अगर कोई बीमारी इतनी ना आई होती तो ढूंढ लिया गया होता। सरप्राइजली है, कुछ चीजें बहुत आज अचानक से डिस्कवर हुई। जैसे कि इबोला बीमारी आई थी, तो इबोला का तो इलाज आपका 1 महीने 2 महीने में आ गया था, वैसे ही वो भी बाई फॉल्ट आया था। साइंटिस्ट कुछ और डिस्कवर कर रहे थे, कुछ उसके टेस्टिंग कर रहे थे, बाई फॉल्ट उसकी वैक्सीन बन गई थी। तो वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाने के पहले आपको पहले बहुत फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। क्लास
सेकेंड या थर्ड में, तो आपने कहानी सुनी भी होगी। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, याद आ गया होगा। थ्रस्टी क्रो इंग्लिश में कहानी थी, मराठी में पता नहीं क्या कहते उसको, हिंदी में पता है प्यासा कौवा थी, ठीक है। अब मराठी में आप लोग कुछ समझ लीजिएगा। तो कौवा बहुत जंगल में घूम रहा था, उसी को एक घड़ा दिखा, घड़े में पानी कम था, उसने ईंट डाली, ईंट डालते 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 पानी ऊपर आ गया, कौवे ने प्यास बुझी, चला गया, यही था। लेकिन वो कहानी थी, अगर हम उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझें तो वो कौवा पूरे रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट प्लस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि आर्किमिडीज ने रिलेटिव डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी वही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया, लिक्विड से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डिप कर जाएगा, लिक्विड से इसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। तो लिक्विड से ईंट जो होते हैं, छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, स्टोन होते हैं, उनकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है। अब जब अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो अपने वेट, अपने मास के अकॉर्डिंग या अपने वेट के अकॉर्डिंग उतने वाटर को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। सीधी बात है, आज ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बकेट लो पानी की, उसमें एक ईंट डाल दो, क्या होगा, क्या वो पानी बकेट के बाहर आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो मतलब उस ईंट ने अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो वही स्टोन जब कौवा डाल रहा था, क्रो डाल रहा था, तो क्या हुआ, वो हर एक स्टोन कुछ वाटर को डिस्प्लेस करता चला जा रहा था। तो जब वाटर डिस्प्लेस होता चला गया तो वाटर ऊपर आ गया, वाटर ऊपर आ गया तो पानी पीछे चला गया। तो फिजिक्स की लैंग्वेज से कहानी समझ में आ गई, समझ में आएगी नहीं यार? तो यही आर्किमिडीज ने भी बोला। आर्किमिडीज ने ये बोला कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई पॉट है, हमने उसमें पानी को भर दिया, ठीक, पानी को भर दिया, और हमने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट का हमें पता है वेट नीचे की ओर होगा, हमें पता है इस ऑब्जेक्ट पर जो थ्रस्ट है, या अब थ्रस्ट लिख लो या थ्रस्ट लिख लो, ये ऊपर की ओर वर्क करेगा, और इधर से ये पूरा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखोगे तो हमारे लिए हमने आपको कल थ्रस्ट, अब थ्रस्ट इक्वल टू फार्मूला लास्ट क्लास में क्या बताया था बेटा, वी रो जी बताया था। V हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक, ओके। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी आपको पता है ये तो हो गया जब ऑब्जेक्ट इसमें डिप कर गया है, ठीक है, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट भी तो करेगा भाई, अभी हमने इसको डिप किया है ना, तो डिप करने के बाद ये फ्लोट करेगा या शिंक करेगा, सही बात है कि नहीं? तो अगर ये शिंक कर गया, ठीक है, या फ्लोट कर गया, तब के लिए फार्मूला बनेगा वी रो जी। अब यहां पर वी क्या हो गया, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस था ये, अब यहां पर बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब ये उसका वॉल्यूम हो गया जो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये नीचे जाएगा तो ये कुछ ऊपर आएगा, तो जो ऊपर आएगा वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पक्का अच्छे से आ गया है? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? अब देखो तो हम चाहो तो इसको वॉल्यूम एस लिख सकते हैं, और चाहो तो हम इसको एफ लिख सकते हैं। फ्लूइड के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो रहा था। अब फिर समझो, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, मतलब फ्लूइड ज्यादा बड़ा हो गया,
ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी शिंक, तो ऑब्जेक्ट आपका शिंक कर जाएगा। क्लियर है? ओके। दूसरा देखो, अगर ये बड़ा हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बड़ा हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्लोट। अगर दोनों बराबर हो गई, सो ऑब्जेक्ट पार्शियली फ्लोट, तो ऑब्जेक्ट आपका पार्शियली फ्लोट होगा। वो अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड भर चुका है इसलिए। समझ में आ गया? पक्का आ गया? नोट करो इसको। नोट हो गया होगा? ओके, चलो उस कंडीशन के डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो शिंक करेगा। शिंक का डायग्राम ऐसे, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। ऑब्जेक्ट शिंक कर गया, तो शिंक करने पर ब्लू से बनना नहीं, थोड़ा सा ब्लैक, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? फिर कुछ ऐसे से वैसे बन जाएगा। समझ गए भाई? शिंक कर गए। इसके लिए दूसरा देखो, फ्लोट के लिए लिक्विड की डेंसिटी, एक मिनट गड़बड़ हो गई नहीं, फ्लूइड बड़ा है सॉलिड से, तो सॉरी शक्तिमान बड़ा है ना, तो ये फ्लूइड, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। अब यहाँ पर सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया ना, जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया तो क्या कर जाएगा? शिंक कर जाएगा। शिंक को भी ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला शिंक कर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि नीचे आ जाएगा। और जब दोनों बराबर होंगे तब की कहानी, तब जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे फ्लोट करेगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसको अब बना लीजिए, फिर आगे बढ़ो। बनाइए भाई, लोकल गाड़ा, लोकल चलिए, नोट हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लो, FLO, टेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, चलो भाई उसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का फ्लोट करना। जैसे सी में गुड्स शिप, पैसेंजर शिप, क्रूज शिप या नाव, ये फ्लोट करती रहती हैं। तो उसका केस देखते हैं। ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इसका वेट यहाँ पर है नीचे, वेट मतलब mg, थ्रस्ट कहाँ पर है? ऊपर की ओर, यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में, यहाँ से ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब F1 इज इक्वल्स
H2F2, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और एक चीज, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉलो होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, पर सॉलिड डेंस वाला नहीं होना चाहिए। भाई सिर्फ सॉलिड डेंस कहाँ होता है, बीच में एयर रहता है, बट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, तो वो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उतने वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जब वाटर को डिस्प्लेस करेगा तभी तो वो आगे तैर पाएगा ना भाई। अगर हमने हाई डेंसिटी, मान लो हमने शिप ले ली, एक नाव ले ली, और उतने ही मास की एक कील ले ली, दोनों को वाटर में डाल दिया, कौन तैरेगा, कौन डूबेगा? तो कील डूबेगी, नाव तैरेगी, क्योंकि कील का डेंसिटी ज्यादा थी, वो अपने बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर नहीं पाई उतना, नीचे जाकर उसने बढ़ा दिया। बट जो नाव थी उसने क्या किया, अपने वॉल्यूम के बराबर उस वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिस रीजन से नाव मूव कर रही हो, कील डिप कर गई। समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर वेट, यहां पर वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट हो जाएगा। ओके, वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट हमेशा है। अब वेट किसका है, ऑब्जेक्ट का, mg। अब थ्रस्ट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, vf रो एफ जी। समझ में आ रहा है? फ्लूइड ऑफ जो वॉल्यूम है, जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है, ये याद रखिएगा, फ्लूइड ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मास दे दिया। मास, अगर मास नहीं दिया है तो हमें पता है, क्या पता है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो वी। तो यहाँ पर मैंने रखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जी इज इक्वल टू वी एफ रो एफ जी, बराबर बराबर, इसका इसका कट गया। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एरिया तो दोनों में सेम रहेगा, तो हमने एरिया, क्योंकि एरिया ये भी ए है और ये भी ए है, तो एरिया। हाइट की बात करें तो ये हाइट है h, ऊपर वाली h1 कर लो, चाहो तो सॉलिड के लिए कर लो, ये चाहो तो लिक्विड के लिए कर लो, hf hs। तो यहाँ पर hs g इज इक्वल टू a hf g, ये जी वो जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी रहने दो, कट मत करो, ठीक है? ओके, ए से कट कर लो भाई, तो एच एस जी इज इक्वल टू एच एफ जी। ओके, नोट कर लीजिए, इसको काम आएगा, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। ओके, चलो, यहाँ पर कुछ मिस हो गया, हमें ऐसा लग रहा है, ये नहीं रखा, तो यहाँ पर रख लेते हैं भाई, समझदारी का परिचय देते हुए। रो एस रो एफ, जी से जी कैंसिल कर लो, क्योंकि ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, रो एस रो एफ। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, रो एस एच एस इज इक्वल टू एच एफ रो एफ, ये हो गया। इसको यार, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लगा लो और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लगा लो, दोनों केस में सेम लगेगा। ओके, नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? चलें, ओके, चलो, समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट और जी में, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, और हार कर जीतने वाले को अनुपाठक कहते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई।
भावना मत दइए। ओके, ये है, हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है पर मीटर क्यूब। ये हो गई वाटर की डेंसिटी। ओके, अब देखो L/4 बचा है, 3L/4 डिप कर गया। टोटल अब आपको लेंथ पता चल रही क्या है, L है। ठीक है, हमें कंडीशन बनानी भाई, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी। कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि लिक्विड की डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है। चलो तो हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगा लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं भाई। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल वाला लगा ले भाई, HS रो एस इज इक्वल टू HF रो एफ। HS सॉलिड की हाइट, ये L/4 नहीं लोगे, टोटल L लोगे, क्योंकि पूरा तो है ना भाई L, ये निकालना है। HF कितना डीप कर रहा है, 3L/4, 10⁻3, ये वो कैंसिल हो जाएगा भाई, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, रो एस इज इक्वल टू 3 × 10⁻3/4 बरोबर। अब क्या करें, कट कर लो भाई, 4.0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 × 10⁻3, तो रो एस इक्वल टू 750 kg/m³। इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ओके, पक्का, छापो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है उसको देखें। सेम ऐसे, अब यार ऐसे तो नहीं होगा भाई, सी है, सी, वही गाना सुना होगा आपने, 7 समुंदर वाला, तो वही सी। ठीक, अब यहाँ पर एक आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब। ओके, ये फ्लोट कर रहा। ओके भाई, चलो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो C की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ C, ये होगा, हम लिखेंगे इसको 1.1 g/cm³। डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग 0.9 g/cm³। okay, so find the fractional value of iceberg to visible on the surface of sea। तो कहने मीन सी, क्योंकि आइसबर्ग है, नीचे डिप कर जाएगा, तो कितना आइसबर्ग फ्रैक्शनल वैल्यू में ऊपर की ओर दिख रहा है। ओके, पक्का, इसको आपको करना होगा। ठीक, चलो भाई देख लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये दे रखी 11, और ये जो वैल्यू दे रखी ये दे रखी है 9। फ्रैक्शनल में ही मैं बता दूं, चाहो तो आप सेंटीमीटर में पूरी ले लो। ठीक है, ओके, चलो भाई, सो ऑप्शन आपको खुद सॉल्व करना है। 7/11, 2/11, 9/11, 5/11, सॉल्व इट। चलिए 1 मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे देख लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 11 ये 9 है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बचा 2 ज़्यादा हो भैया, लिख लो भाई, सेंटीमीटर
बरोबर बरोबर। फॉर्मूला लगा दिया, एच एस रो एस एच एफ रो एफ। एच एस, अगर हम एच एस की बात करें तो टोटल हाइट 11, रो एस की बात करें तो 0.9, एच एफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास एच एफ फ्लूइड में 9, ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। और रो एफ की अगर हम बात करें तो 1.1 बराबर। अब ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ जाला आला वाला, रुको, आला वाला मत करो, ये तुम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। ये गिवन नहीं है, ये हमें ये निकाल रहे हैं, मैंने पहले ही दिखा दिया इसको, ये आप निकालोगे। एच एस, ओके, एच एस बाय एच एफ इज इक्वल टू रो एफ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, रो एफ मतलब फ्लूइड। देखो हमें निकालना है एच एफ कितना मूव कर रहा है, ठीक है, कितना वाटर में डिप कर रहा है, पहले वो निकाल लें। तो एच एफ बाई एच एस इज इक्वल टू, या ज़्यादा दिक्कत हो हम इसको कर लें एक्स और इस पूरे को कर लें एच, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स बाई एच, बरोबर, ठीक है, इज इक्वल टू सॉलिड आइसबर्ग है 0.9 बाय, क्योंकि ये इधर पहुंच गया, ये इधर अपॉन में 1.1 ये हट गया, तो s बाई एच इज इक्वल टू निकल कर आ गया 9/11। तो 9/11 अगर आप ध्यान से देखो तो 9 मतलब x की वैल्यू हो गई और 11 किसकी वैल्यू हो गई, h की वैल्यू, जो कि मैंने आपको पहले ही लिख दी थी, याद आ गया। अब इसमें कह रहा है कितना c पर फ्लोट कर रहा है, फ्रैक्शनल में बताना है कितना फ्लोट कर रहा है। तो अगर 9 से 11 गया तो कितना बचा, 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर निकालेंगे फ्लोटिंग का केस, तो फ्लोटिंग आइसबर्ग, ठीक है। तो फ्लोटिंग आइसबर्ग की बात करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई, 2/11। तो आंसर क्या हो गया, 2/11। 2/11 पार्ट फ्लोट कर रहा है, 9/11 पार्ट डिप कर रहा है। आगे समझ में, पक्का अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। AIPMT 2012 में क्वेश्चन आया था, AIPMT 2012, AIPMT 2012, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ा दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी और लॉ ऑफ फ्लोटेशन करा दिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करिए। कल हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम। अगर हम बर्नौली थ्योरम की बात करें तो बर्नौली थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है उसके आने की, क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, जिनको जो भी डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आज आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड मिनिमम 10 क्वेश्चन लगाने हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड मिनिमम 10 क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड मिनिमम 5 क्वेश्चन, तो टोटल ओवरऑल आपसे 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कल मैंने पेपर लिया हुआ था, ठीक है, तो पेपर जो मैंने कल लिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन को मुझे भेज दीजिए, उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं पूरे पेपर के लिए नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व पेपर दिया है सब 27 लोगों ने, अगर मैं पूरे पेपर का दूंगा तो बच्चे पेपर देते ना उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो जिन्होंने दिया उनको पता होगा सर हमको ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना था, तो उन्हीं के लिए स्पेशली मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो जो भी डाउट है मुझे आप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सर ये क्वेश्चन नंबर का हमें सोल्यूशन बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन नंबर का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके। तो क्वेश्चन लगाते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। आज के लिए इतना ही, शेयर गुड बाय, ओके।